साथियों नमस्कार। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो हमारा बोर्ड एग्जाम का गणित चैप्टर 9 है, हमने लास्ट वीडियो में इसी चैप्टर का कुछ लघुत्तरीय प्रश्न देखा था जिसमें उसके बारे में जाना था। आज हम उसी चैप्टर से संबंधित जो हमारे कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं जो कि हमारे एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से हमारा सबसे पहला जो सवाल है, इसमें कहा गया नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें पूछा गया वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे जैसे सवाल में हमें बोला गया उसी हिसाब से हम इसका ग्राफ बनाते हैं पहले। तब यहां से देखिए क्या कहा गया, नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है। चलिए हम मान लेते हैं कि यहां नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है और इसने कहा आगे दूसरे किनारे पर क्या है, एक वृक्ष है। चलिए हम ये दूसरा साइड हम ले लेते हैं और यहां मान लेते हैं कि एक वृक्ष खड़ा है, एक वृक्ष है। तो इसने कहा जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। तब यहां से क्या होगा, हमने मान लिया कि यहां आदमी है, तब यहां से क्या है, वृक्ष का शिखर जो है यहां से 60 डिग्री का कोण बनाएगा, यहां से 60 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इसने कहा जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है, जब यह आदमी इस बिंदु से 16 मीटर इधर आ गया पीछे, ये 16 मीटर यहां से यहां तक है, तो क्या बोला 16 मीटर पीछे हट जाता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। यानी यहीं से एक और भी कोण बनेगा जो कितना का बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां से ये वाली दूरी कितनी हो गई, 16 मीटर। इसका हम नाम डाल देते हैं, इसका हम नाम ए बी सी और डी हम डाल देते हैं। देखिए सवाल को एक बार फिर से समझते हैं। यहां क्या गया, नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है और दूसरे किनारे पर ठीक एक सामने वृक्ष है। तो नदी का एक किनारा ये हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया, तो एक और व्यक्ति खड़ा है, दूसरे साइड में एक वृक्ष है। कहा गया जिसका शिखर यानी कि वृक्ष के शिखर से इस आदमी का कोण बन रहा कितना, 60। क्या कहा गया, जिसका शिखर से स्थान, जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है, इस स्थान से इस शिखर का कोण 60 डिग्री बन रहा है। बोला गया जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है, यह आदमी नदी से 16 मीटर पीछे हट गया, तब कहा गया कि उसका जो कोण होता है वो 45 बनता है। 45 बना दिया हमने। हमें वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है यानी कि ए बी। हम यहां से लिख देते हैं माना वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई हम क्या माने हैं, ए बी। तो चलिए ए बी को हम यहां x मान लेते हैं, इसको हमने x मान लिया। नदी की चौड़ाई हो जाएगी ये, तो हो गया नदी की चौड़ाई क्या है, नदी की चौड़ाई BC है। और इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, इसको हमने y मान लिया। अब हमें क्या करना है, यहां से देखिए तो हमें एक त्रिभुज बन रहा है ABC, दूसरा त्रिभुज बन रहा है ABD। तब हम यहां से लिखेंगे त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से। तब देखिए यहां से P पता है और यहां से B पता है, तो P बटा B क्या होता है, 10 होता है। तब हम यहां से लगाएंगे tan थीटा बराबर AB बटा BC, तो लिखेंगे AB बटा BC।
थीटा की जगह क्या है, देखिए जब हम ए बी सी त्रिभुज की बात हो यानी इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है तो कोण क्या है 60, तब यहां से होगा 10 60 डिग्री बराबर ए बी को हमने क्या माना है x, बी सी को हमने क्या माना है y। 10 60 का मान √3 होता है, 10 60 का मान √3 होता है और ये हो गया x बटा y। y को यहां गुना कर देते हैं तो हमारा आएगा √3y। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम समीकरण 1 हमने मान लिया, ये हमने किससे सोल्व किया था त्रिभुज ए बी सी से। अब हम निकालते हैं त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से। जब हमने त्रिभुज ए बी डी कर लिया, यहां भी क्या है P और B ये दोनों का योग हो जाएगा, तो हम यहां से लेंगे tan थीटा बराबर ए बी बटा बी डी का क्या हो जाएगा y प्लस 16 मीटर, यानी हम यहां से लिखेंगे 16 मीटर प्लस y। और यहां देखिए यहां थीटा का मान क्या है 45, या फिर एक काम करते हैं यहां जैसे हमने ए बी लिखा है ना, यहां हम पहले बी डी लिख देते हैं, मान हम बाद में बैठाते हैं, यहां से हम लिख देते हैं बी डी। अब देखिए थीटा की जगह क्या है 45, अब यहां से हम सभी का मान बैठा रहे हैं। ए बी को हमने क्या माना था x और बी डी यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक दो खंडों में विभाजित है, तो ये हो गया 16 मीटर प्लस y। यहां tan 45 का मान क्या होता है 1, x बटा 16 मीटर प्लस y। यहां से ये दोनों 1 से गुना हो जाएगा, तब आ जाएगा x बराबर 16 मीटर प्लस y। यहां से हम इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए यहां से x का मान क्या है √3y है, तो क्या हम इस x के जगह √3 यहाँ इस x के जगह हम समीकरण 1 से इस मान को रख सकते हैं। तब हम एक काम करते हैं, यहां हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि समीकरण 1 से हम x का मान उठाएंगे और कहां रख देंगे समीकरण 2 में। तो देखिए इस x के जगह हम रखेंगे √3y, तो यहां से हो गया √3y बराबर 16 मीटर प्लस y। अब इस प्लस y को यहाँ ले जाते हैं, तो इधर प्लस में इधर आकर माइनस, √3y बराबर क्या हो जाए √3y ये प्लस है तो इधर आकर माइनस y बराबर 16 मीटर। यहाँ दोनों में y कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा √3 माइनस 1, y को कॉमन, यहाँ हुआ 16 मीटर। अब देखिए अब यहां से एक काम करते हैं, x का मान हमने बैठा दिया, इस वाले को हम उधर लेके चले जाते हैं भागा में, तब यहां से हो जाएगा y बराबर 16 मीटर भागा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। अब ये जो संख्या है देखिए यहां से अब क्या हम सॉल्व क्या करेंगे, इसका मान बैठाएंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसका परमेयीकरण कर देते हैं, तो यहां से लिखेंगे परमेयीकरण करने पर, या फिर एक काम परमेयीकरण हम कर देते हैं पहले, परमेयीकरण करने पर, जब हम परमेयीकरण यहां से करेंगे तो आ जाएगा y बराबर 16 मीटर बटा √3 माइनस 1। परमेयीकरण में क्या होता है कि यहाँ माइनस है ना, तो ये प्लस करके ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, तभी हो जाएगा √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1। तब यहां से देखिए ये तो हो गया 16 और ये √3 प्लस 1, और यहां से देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस
b का स्क्वायर। तब यहां से हो गया y 16√3 + 1 और यहां से √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 - 1। तब यहां से हो गया y बराबर 16√3 + 1 है और यहां से 3 में 1 घट जाएगा तो 2 से इसको काट देंगे तो क्या आएगा 8। तो यहां से आया y बराबर 8√3 + 1। अब देखिए यहां से y बराबर 8√3 का मान होता है 1.732 + 1। तो यहां से हो गया 8 गुना 2.732 मीटर, क्योंकि देखिए यहाँ 16 के पास मीटर था, हमने मीटर नहीं लिखा था, यहाँ मीटर बैठा देते हैं, ठीक है 16 मीटर। तो ये 2 से कट गया था तो कितना आया था 8 आया था। यहाँ भी हमने मीटर नहीं बैठाया था 16 मीटर, यहाँ भी मीटर होगा। अब इसको जब हम गुना करेंगे तब देखिए क्या आता है, यहां से या फिर एक काम अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, y बराबर इतना आया ना, देखिए तो समीकरण 1 में y यहाँ पर है ना, तो पहले हम यहाँ से y का मान निकाल देते हैं। y का मान निकालने के बाद क्योंकि देखिए हमें क्या बोला वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो वृक्ष की ऊंचाई को हमने क्या माना था x, तो y का मान यहाँ से निकालने के बाद हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए गुना कैसे करना है, 8 को 2 से गुना कीजिए, 8 दूनी 16 6 बाकी 1, 8 3 24 और 1 बाकी 25 के 5 बाकी 2, 8 7 56 और 2 58 के 8 बाकी 5 और 8 दूनी 16 5 21। 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 3 के बाद पॉइंट देते हैं, ये कितना आया 21.856। ये किसका मान आया y का मान आया, हमें तो x का मान चाहिए ना। तब हम एक काम करते हैं y का मान हम रख देते हैं कहाँ समीकरण 1 में। तब देखिए हम यहां लिखते हैं, यहां जगह कम पड़ गया ना, चलिए यहां से आ जाते हैं, यहां हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है थोड़ा जगह कम पड़ गया है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहां से x बराबर √3y है ना, या फिर एक काम रुक जाइए, यहां से हम कुछ मान को डायरेक्ट बैठा देते हैं, यहाँ y है x, चलिए ठीक है रहने दीजिए। तब यहां से क्या है x बराबर √3y, तब यहां से हो गया x बराबर √3y, ये हो गया x बराबर √3 गुना y का मान क्या है 21.856, 21.856। तो फिर से x का मान क्या है 1.732 गुना 21.856, इसको गुना कर देते हैं। देखिए कैसे गुना होगा, ये तो गुना करना बहुत लंबा पड़ गया, 1 मिनट रुक जाइए, इसमें थोड़ा सा कुछ और हम देखते हैं। y का मान आ गया, ठीक है समीकरण हमने कर दिया यहां से x का मान, ठीक है चलिए इसको गुना करते हैं। देखिए अब कोई दिख रहा, तो यहां से गुना क्या करना है 1.732 और 21.856। चलिए हम पॉइंट को फिलहाल हम इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है हम इसको ऐसे ही गुना करते हैं। तब देखिए 6 दूनी 12 आ जाएगा बाकी 1, 6 3 18 और 5 दूनी 10, 28 1 29 बाकी 2, 6 7 42 और 8 दूनी 16 और 5 3 15, तो 2 2 4 6 10 15 5 बाकी 1 4 1 5 5 1 6 और 1 7, 75 आएगा, 75 का 5 बाकी 7, 7 आया यहाँ से बाकी 6 कम 6 2 35 24, इसको जब जोड़ते हैं तो 6 2 8 8 और 35 43 43 और 4 47 67 74 बाकी 7, 4 अंक हो गया। अब यहाँ से 0 हो गया, ठीक है ये हो गया 0 यहाँ से। या फिर हम एक काम और करते हैं ना, ज्यादा लंबा पड़ जाता है, इसको हम 1.7 गुना
इसको 21.9 कर देते हैं, इसको हमने शॉर्ट कर दिया, तब यहाँ से हमें गुना करना और आसान हो जाएगा, ज्यादा लंबा गुना कर जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया देखिए, तो यहाँ से जब हटाते तो नीचे 10 आया, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 10 आया। तब देखिए यहाँ से x बराबर, तो ये क्या हो गया 17/10 और गुना 219/10। तब देखिए नीचे में 100 हो गया। 17 को 9 मत पढ़िए, 17 नंबर ये पढ़ना से, बाकी 15, 17 कम 17 15 32, बाकी 3, 17 दूनी 34 और 3 37। अब 100 से भागा दीजिए, तब यहां से देखिए 2 को 0 है ना, तो उधर से 2 अंक को छोड़ देते हैं, तो आंसर आया 37.23 मीटर। तो यानी कि यहाँ x का मान आ गया कितना 37.23 मीटर। इसका मतलब है कि हमारा वृक्ष की ऊंचाई x जो है कितना हो गया 37.23 मीटर। तो यहाँ हम लिख देते हैं अतः वृक्ष की ऊंचाई बराबर कितना 37.23 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। साथियों, जो मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें कहा गया भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया भूमि के एक बिंदु से, चलिए भूमि पर हम मान लेते हैं कि यह एक बिंदु है, कहा जो मीनार के पाद बिंदु से, चलिए हम मान लेते हैं कि इधर एक मीनार है, हम मान लेते हैं कि यह एक मीनार है। तो कहा देखिए भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितनी है 40 मीटर, यानी कि इस मीनार के पाद बिंदु और इस भूमि के बिंदु जो है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 40 है, इन दोनों के बीच की दूरी 40 मीटर है। कहा गया तथा मीनार के शिखर, मीनार का शिखर यह है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 है, यानी कि ये वाले बिंदु कितना दिया हुआ है, ये कोण हमें 30 दिया हुआ है। तब हम यहाँ से लिखते हैं ABC, हमने नाम दे दिया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, चलिए हम इसको x मान लेते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे माना AB है ना, तो लिखेंगे AB बराबर मीनार की ऊंचाई, मीनार है ना, हाँ मीनार की ऊंचाई, और हमने मीनार की ऊंचाई को क्या माना x हम छोड़ दिए। हमें क्या दिया हुआ है कोण सी दिया हुआ है 30 डिग्री। तब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC त्रिभुज से। तब यहाँ देखिए तो P पता है B पता है, तब हम लिखेंगे 10 थीटा बराबर, या फिर एक काम करते हैं थीटा की जगह क्या है 30 है, तो 10 30 बराबर क्या हो जाएगा x/40 मीटर। 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो ये हो गया x/40 मीटर। ये यहाँ गुना हो जाएगा, तब हो जाएगा x बराबर 40 मीटर/√3। इस वाले को हम ऊपर नीचे √3 से गुना कर देते हैं, तो 40 मीटर/√3 गुना √3/√3, यहाँ से हो गया 40√3 हो गया यहाँ से, और यहाँ से √3 क्या हो जाएगा 3। तब यहाँ से 40 गुना √3 का मान क्या है 1.732 बटा में 3 मीटर। तो जब हम 40 को इतना से गुना करते हैं, देखिए तो 4, देखिए 0 है ना, 0 को ऐसे लिख देते हैं, 4 दूना 8, 4 तिया 12 2 बाकी 1, 4 7 28, 29 के 9 बाकी 2, 4 कम 4 2 6। कितने पॉइंट के बाद, मतलब कितने अंकों के बाद पॉइंट है 3 के बाद, तो 3 के बाद हम पॉइंट बैठा देंगे, और नीचे क्या है 3। इसको जब हम भागा देंगे तो देखिए 23 तिया 69 होता है ना, 23.28 में आ जाएगा 0 9 तिया 27 1 3,
यानी कि हमारा आंसर 23.093 मीटर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा किसका मान है, x का। यानी कि हमने x को क्या माना था, हमने x को माना था x बराबर, यहाँ लिखेंगे अतः x को हमने क्या माना था, मीनार की ऊंचाई, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर x बराबर कितना है 23.093 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है का समान ऊंचाई के दो खंभे 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर एक दूसरे के सम्मुख है। इसने क्या कहा कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। चलिए हम मान लेते हैं कि यह 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है, ये 80 मीटर चौड़ा क्या है, सड़क है। कहा गया दोनों और एक दूसरे के सम्मुख है क्या, दो खंभे, तो हम दो खंभा ले लेते हैं, एक और एक दो, दोनों समान ऊंचाई का बोला गया, समान ऊंचाई के दो खंभे, तो हम इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं AB, इसका नाम दे देते हैं CD। तो कहा इन दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P यानी कि चलिए हम इस बिंदु को P मान लेते हैं। कहा गया बिंदु P पर एक खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी एक खंभा का शीर्ष, तो इस खंभा का शीर्ष से उन्नयन कोण कितना है 60 दिया हुआ है, ठीक है। कहा गया तथा दूसरे खंभे के शीर्ष से बिंदु P का अवनमन कोण दिया हुआ है, यानी कि ये जो बिंदु, ये जो कोण बना है इसका अवनमन कोण हमें कितना दिया हुआ है, अवनमन कोण हमें 30 दिया हुआ है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब अवनमन कोण दिया होगा तो उसका एकांतर कोण होना चाहिए, तो हमने बताया था कि जेड वाला प्रोसेस बताया था। तो ये वाला देखिए, ये वाली ये रेखा ये जेड बना रहा है ना, तो अगर ये 30 है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30। अब यहां से कहा गया अवनमन कोण 30 है, तो हमें खंभों की ऊंचाइयां ज्ञात करना है, यानी कि AB और CD की ऊंचाई ज्ञात करना है तथा बिंदु P की खंभों से दूरियां ज्ञात करना है, मतलब PD के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो हम एक काम करते हैं, यदि हम PD की दूरी को h मान लेते हैं तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 80 माइनस h। क्यों, क्योंकि टोटल दूरी जो यहां से यहां तक की जो दूरी दिया हुआ है वो क्या है 80 है, तो अगर ये 80 में से h है तो बाकी जो बचेगा क्या होगा 80 माइनस h हो जाएगा। तब हम यहां से बता देंगे, यहां हम लिखेंगे माना, माना हम मान लेते हैं कि AB और CD क्या है, दो खंभे हैं, तो लिखेंगे AB बराबर CD क्या है, दो खंभे हैं, दो खंभे हैं, और ये जो खंभा है किसके बराबर है, x हमने मान लिया। अब उसके बाद हम यहां से मान लेते हैं बिंदु P से, बिंदु P से D, P से D, P से D की दूरी कितनी h, तथा बिंदु P से h तथा बिंदु P से किसका B, B की दूरी कितनी हमने 80 माइनस h, ठीक है। तब हम यहां से देखिए तो त्रिभुज हमारे पास PDC और PBA दो चीज है, तब हम यहां से लेंगे त्रिभुज PBA ले लेते हैं PBA से, तो PBA हमें P पता है, निलंब पता है, आधार पता है, तब हम 10 लगाएंगे, 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा x बटा 80 माइनस h, 10 60 का मान होता है √3 और ये हो गया x बटा 80 माइनस h।
तो यहां से इसको यहां गुना कर देते हैं, तब ये हो जाएगा √3, यहां से हो जाएगा √3 गुना 80 माइनस h बराबर x। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम त्रिभुज PDC से लेते हैं, PDC से, तब यहां भी हम 10 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें लंब आधार दिया हुआ है। तो 10 कितना? 30 बराबर x बटा h। 10 30 का मान क्या होता है? 1 बटा √3 x बटा h। h को जब यहां गुना करेंगे तो क्या आएगा? h बराबर x √3 आया। ये हो गया हमारा समीकरण 2। यहां से देखिए x का मान हमें ये है, तो x का मान यदि हम समीकरण 2 में बैठा दें तब हम यहां से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में बैठाने पर, तब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तब यहां से क्या होगा देखिए, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो हो गया h बराबर x। x का मान क्या है? ये है, तो हम यहां से लिखेंगे √3 80 माइनस h, 80 माइनस h, और यहाँ क्या है? √3। तब यहां से हो गया h बराबर, देखिए √3 गुना √3 क्या हो जाएगा? 3 गुना 80 माइनस h, तो h बराबर देखिए 3 को 80 से गुना करेंगे तो 240 माइनस क्या हो जाएगा? 3h, माइनस 3h को इधर ले आएंगे, तब ये हो गया h प्लस 3h बराबर 240। यहां से देखिए 3h और 1h कितना हो जाएगा? 4h बराबर 240। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 240 बटा 4, तो h का मान कितना हो गया? 60। जब h का मान 60 हो गया, यानी h किसको हमने माना था? PD, यानी कि बराबर PD हो गया। ये PD का मान हमारा निकल गया। तब हमारा यहां से PB का मान क्या हो जाएगा? इसलिए हम लिखेंगे PB बराबर, इसलिए PB बराबर, तो PB क्या है? PB का मान क्या है? 80 माइनस h है ना। देखिए हमने यहां लिखा था PB, यहां नहीं लिखा था, सिर्फ हमने लिखा था 80 माइनस h। तो यहां से 80 माइनस h, तो PB बराबर हो जाएगा 80 माइनस h का मान क्या? 60। यानी कि PB बराबर कितना आ गया? 20। यानी PB का मान 20 मीटर और इसका मान 60 मीटर। ठीक है, अब देखिए हमें इस P बिंदु से दूरी तो ज्ञात हो गया, लेकिन अभी हमें इन दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना बाकी है, यानी x का मान हमें ज्ञात करना बाकी है। तब देखिए यहां से क्या करना है, समीकरण 2 में हम आते हैं और समीकरण 2 में यदि हम h का मान रख देते हैं, या फिर हम यहां से आते हैं समीकरण 1 में h का मान रख देते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में h का मान रखने पर, तो जब हमारा समीकरण 1 क्या है? √3 गुना क्या है? 80 माइनस h, यानी कि 80 माइनस h है, तो h का मान क्या है? 60 और बराबर x। तब यहां से देखिए तो √3 गुना 80 माइनस 60 क्या होगा? 20 बराबर x। ये हो गया x बराबर 20 √3 होगा। अब यहां से देखिए x बराबर 20 गुना √3 का मान क्या होता है? 1.732। तो 1 बराबर 0 जैसे हम लिख देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 को 7 से गुना करेंगे 14, बाकी 1, 2 कम 2 बकिया 1, 3 अंक बाद पॉइंट है, तो 3 अंक के बाद हम पॉइंट बैठा देंगे, तो हमारा x का मान कितना आ गया? 34.64 मीटर। यानी कि हमारा खंबा का ऊंचाई ज्ञात हो गया कि नहीं? हमने x माना था, तब हम यहां से लिख देंगे
अतः खंभे की ऊंचाई बराबर x बराबर कितना 34.64 मीटर तथा बिंदु P से D की दूरी P से D की दूरी यानी कि PD बराबर कितना आएगा देखिए तो PD हमने क्या माना था P से D की दूरी क्या माना था h तो h का मान कितना 60 तो PD बराबर 60 मीटर तथा P से B की दूरी क्या है PB को हमने क्या माना था 80 माइनस h देखिए PB का मान क्या है 20 मीटर तो यही हमारा आंसर हो गया। साथियों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें कहा गया एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो हमें बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ हमें दो प्रकार के भवन दिया गया, एक बहुमंजिला भवन है और एक 8 मीटर ऊंचा भवन है ना। तब हम यहाँ से इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए इसने कहा एक बहुमंजिला भवन, चलिए हम ये एक बहुमंजिला भवन ले लिया हमने। उसके बाद कहा कि बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, शिखर से जब हम नीचे की ओर देखेंगे तो कहा कि एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी हम एक काम करते हैं, यहां एक 8 मीटर ऊंचा भवन हमने ले लिया, ये 8 मीटर ऊंचा भवन है और ये बहुमंजिला भवन है जिसकी ऊंचाई हमें नहीं दिया गया। तो देखिए इसको जब हम सेम काटते हैं इसी आकार में तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये 8 मीटर हो जाएगा। और देखिए क्या बोला इसने, जैसे जैसे कहा उसे बनाते हैं। कहा बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर, जब यहां से शिखर को देखेगा तो क्या कहा, शिखर और तल का अवनमन कोण, एक यानी कि यहां से तल को भी देखा जा रहा है, शिखर को भी देखा गया, तल को भी देखा गया। तब यहाँ क्या कहा गया, यहाँ कहा गया अवनमन कोण, अवनमन कोण दिया गया, ध्यान रखिए। तो यहां से इसका एक अवनमन कोण दिया गया है और एक किसका दिया गया है, इसका दिया गया है। तो यानी कि इसने क्या कहा कि शिखर और तल, यानी शिखर का कोण कितना है 30, तब ये कोण हमें दिया हुआ है शिखर का 30 और जो तल है उसका कितना है 45। तो तल को तो ये वाली रेखा देखिए, इसका कोण कितना हो गया 45। तो जब इस वाले कोण को देखेंगे तो ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45 हो जाएगा एकांतर कोण से, और ये वाली कोण 30 है तो ये किसके साथ बना है ये, तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री। अब यहां से हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हमने ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका सी डी और इस बिंदु का नाम हमने ई दे दिया। तब यहां से क्या हुआ कि ये वाला 8 है तो ये भी 8, ये तो दिया हुआ है नहीं हमें, यदि हम इसे h मान लें तो ये भी h होगा और इसको हम x मान लेते हैं। तब देखिए यहां से हम यहां से लेंगे त्रिभुज ए बी सी, जब हम त्रिभुज ए बी सी जब हम लेते हैं तब देखिए तो यहां से क्या होगा। अच्छा सबसे पहली बात हम लिख देते हैं बहुमंजिला भवन कौन सा है और भवन कौन सा है। तो हमें लिखेंगे माना बहुमंजिला भवन को हमने क्या माना ए बी, तो लिखेंगे ए बी बराबर, तो ए बी जो है वो क्या है बहुमंजिला भवन है, ये हमारा बहुमंजिला भवन है, बहुमंजिला भवन।
और CD क्या है, CD बोला गया भवन, CD बराबर भवन। CD जो है कितना दिया हुआ, 8 मीटर दिया हुआ है, चलिए और तो हमें कुछ नहीं दिया हुआ है। तब हम यहां से त्रिभुज ABC की बात करते हैं। ABC में जब हमने त्रिभुज ABC का बात किया तो देखिए ये P हमें दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तब हम क्या करते हैं, 10 लगा देते हैं। कितना कोण है, 45, 10 45 डिग्री बराबर P होता है P बटा B, तो P की जगह क्या है, x प्लस 8, यहां से हो गया x प्लस 8 भागा B क्या है, h। 10 45 का मान 1 होता है, ये हो गया x प्लस 8 मीटर है ना, मीटर लगा देते हैं बटा में h। इस h को यहां गुना करेंगे तो आ गया h बराबर x प्लस 8 मीटर। इसको हम इतना ही छोड़ते हैं। उसके बाद हमने त्रिभुज ABC का बात कर लिया, ABC का। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ADE का। ये त्रिभुज बन रहा है ना ADE, तब हम यहां से लेंगे त्रिभुज ADE में, तो यहां से क्या कोण है, 30 है, तो यहां से हो गया 10 30 बराबर 10 30, तो 10 30 में क्या आएगा, P बटा B, P का मान x और इसका मान h, ये हो गया x बटा h। 10 30 का मान क्या होता है, 1 बटा √3 बराबर x बटा h। इस h को यहां गुना कर देंगे तो h बराबर x √3 हो गया। यहां से हम मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 2। देखिए यहां h का मान है x प्लस 8 मीटर, यहां है x √3। तो एक काम करते हैं, जब हम समीकरण 1 2 से जाएंगे तो क्या इस h के जगह हम इसके मान को लिख सकते हैं। देखिए तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तब यहां से क्या होगा, यहां से लिखेंगे x√3 बराबर x प्लस 8 मीटर, मीटर यहां भी होगा, नहीं यहां मीटर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ मीटर थोड़ा होता है। अब हम x वाले टर्म को एक साइड कर देते हैं। देखिए तो ये जो प्लस x है इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस x, x√3 माइनस x बराबर 8 मीटर। x कॉमन है, x बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ गया √3 माइनस 1 बराबर 8 मीटर। तो यहां से हो गया x बराबर 8 बटा √3 माइनस 1 मीटर होगा। अब यहां देखिए, यहां से हमें परिमेयकरण कर देते हैं यहां, तब क्या हो जाएगा, 8 बटा √3 माइनस 1 गुना √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1। तो यहां से क्या होगा, यहां से हो जाएगा 8 √3 प्लस 1 भागा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहां से क्या होगा, जब हम देखिए 8 √3 का मान क्या होता है, 1.732 प्लस 1 रूट में है, बटा में देखिए तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो यहां से हो गया 8 गुना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 2.732 भागा में 2 मीटर। अब यहां से 2 से जब इसको काट देंगे कितना आएगा, 4, तो ये आ गया 4 गुना 2.732 मीटर। इसको गुना कर देंगे, ये सब किसका मान है, x का मान है, ये सब x का मान है, ये भी हमें x यहां साथ के साथ लिखते जाना है। यहां हमें x लिखते जाना है। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 बाकी 1,
4 7 28, 29 के 9 बाकी 2, 4 दूनी 8, 2 10। कितने अंकों के बाद पॉइंट है? 3 के बाद। 3 के बाद हमने पॉइंट बैठा दिया, तो x का मान हमारा क्या आ गया? 10.928 मीटर। अब तो x का मान हमें पता चल गया। यहां से देखिए हमें क्या पूछा गया? बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिला भवन यानी कि ए बी, तो x का मान पता चल गया। तो x का मान को यदि हम ये जोड़ देंगे तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई आ जाएगा। तो हम यहां लिख देते हैं बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 8 मीटर। x प्लस 8 मीटर। तो देखिए x का मान क्या आया? 10.928 मीटर प्लस 8 मीटर, ये हो जाएगा 10 8 18.928 मीटर। ये हमारा बहुमंजिला भवन की ऊंचाई आ गया। अब यहां से एक काम और कर देते हैं। यहां से बहुमंजिला भवन क्या है? ए बी है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए बी बराबर। ठीक है, तो समझना ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए ये तो हमें निकल गया, लेकिन इसने कहा दोनों भवनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी, यानी कि हमें h ज्ञात करना है। तब यहां से आइए, यहां दिया हुआ है ना x का मान हमें यहां निकल गया। तब यहां से जब हम लिखेंगे भवन कहां गया? दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो हम यहां लिखेंगे दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर h। और h किसके बराबर है? x प्लस 8 मीटर। तब यहां से आ जाएगा x, यहां से लिखेंगे h बराबर x प्लस 8 मीटर। तो यहां से हो गया x का मान क्या है? 10.928 मीटर प्लस कितना है? 8 मीटर। तो जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आया? 10 8 18.928 मीटर। यानी कि हमें भवनों के बीच की दूरी और बहुमंजिला भवन की ऊंचाई दोनों क्या है? सेम आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया गया है, इसमें कहा नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखता है। जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलता है तो उन्नयन कोण 30 हो जाता है। तो हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तब यहां से हम देखते हैं इसमें क्या कहा? नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ एक आदमी खड़ा है और कहा दूसरे सिरे पर खड़ा पेड़ का उन्नयन कोण, यानी दूसरे सिरे पे एक पेड़ खड़ा हुआ है। तो इन दोनों को हम मिला देते हैं क्योंकि दोनों भूमि पर ही होगी। तो कहा गया, इसको हम नजदीक कर देते हैं, ये हो गया। तो कहा गया कि खड़े पेड़ का उन्नयन कोण कितना है? 60। यानी कि इसको जब हम मिला देंगे तब ये कितने का कोण बन गया? ये कोण बन गया 60 का। जब यहां पे बोला कि जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलता है, यानी कि आदमी इधर 40 मीटर आ गया, तब बोला गया कि आदमी किनारे से 40 मीटर जब दूर चलता है तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। यानी कि ये वाला जो कोण बनाएगा, ये कोण कितना हो गया? 30 हो गया। तो क्या बोला इसने कि जब आदमी किनारे से कितना 40 मीटर, यानी नदी से इधर किनारे यहां से यहां तक जब आया तो इसकी दूरी कितनी है? 40 मीटर है। तो हम एक काम करते हैं, यहां से इधर की दूरी को हम x मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई तो नहीं दिया हुआ है, हम पेड़ की ऊंचाई को h मान लेते हैं। हम इस वाले को a, b, इसको c और इसको d हमने मान लिया। तब यहां से हमें क्या बोला गया कि हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। नदी कौन सी है? बीसी नदी है। तब हम यहां से लिखेंगे माना, क्या बोला? नदी के किनारे खड़े आदमी और दूसरे सिरे पर
पेड़ का गुणनफल, यानी ए बी क्या है, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। माना ए बी बराबर पेड़ की ऊंचाई, और पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ की ऊंचाई को हमने क्या माना, h माना है। और BC, और BC बराबर, BC को हमने क्या माना, x, और BC क्या है, नदी है, तो यानी कि लिखेंगे नदी की चौड़ाई हो गई हमारी क्या, BC। चलिए अब हमें देखिए दो को त्रिभुज बन रहा, एक ABC और एक ABD, तो हम दोनों को एक एक करके ज्ञात करते हैं। यहां से लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमें देखिए P को हमने h माना हुआ है, B हमारा क्या है, x है, तो यहां से हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर h बटा x। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, ये हो गया h बटा x। यहां से x जब यहां गुना होगा तो h का मान आ गया, h बराबर √3x। चलिए हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम लेंगे त्रिभुज ABD, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD जब हम लेंगे तो यहाँ क्या है, tan 30 है, tan 30 बराबर वही लंब बटा आधार, तो लंब क्या है, h, आधार क्या है, x प्लस 40 मीटर। यहां से tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटा √3, h का मान h ही रहेगा, और ये x प्लस 40 मीटर हो जाएगा। जब हम इस वाले को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 40 मीटर बराबर, एक काम करते हैं इस √3 को हम यहीं छोड़ देते हैं, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, बराबर h ही रह जाएगा। यहाँ क्या हम h का मान यहां से समीकरण 1 से यहां रख दे, तो यहां हम लिखते हैं h का मान समीकरण 2 यहां रख देते हैं, या फिर यहां इसे लिख देते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। यहां से समझिएगा ये h और h दोनों सेम है ना, तो इस h के जगह हम इसके मान को हम यहां लिख देंगे, तब ये हो गया 40 मीटर प्लस x बटा √3 बराबर, इस h के जगह हम क्या लिख दे, x √3। तब यहां से देखिए ये हो जाएगा 40 प्लस x बराबर, ये √3 से गुना हो जाएगा, ये होगा x √3 गुना √3, ये हो गया 40 प्लस x बराबर √3 क्या हो जाएगा, 3x। इस x को हम उधर ले जाते हैं, तो हो गया 40 मीटर, यहाँ हम देखिए कहीं नहीं लगा रहे हैं, मीटर हमें लगाना है, ये हो गया 3x, ये प्लस में उधर जाकर -x, तो 40 मीटर बराबर 3x में से 1x गया तो 2x, x बराबर कितना आया, 20 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना है नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी थी, हमें ज्ञात हो गया ना, तो अब हमें कुछ नहीं ज्ञात करना है, तब यहां लिख देंगे अतः नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई क्या थी, BC, BC बराबर x, और x का मान क्या आ गया, 20 मीटर, तो हमारा नदी की चौड़ाई ज्ञात हो गया। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं, ज्यादा क्वेश्चन बनाने पर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो अब हम अगला क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो इसके लिए एक अलग से वीडियो हम लाएंगे। तो इस वीडियो में कुल हमने 5 क्वेश्चन बताया, इन 5 क्वेश्चन को आप अच्छा से बनाइए, रिविजन कीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा, और कुछ अगर चेंज होना भी होगा तो सिर्फ संख्याओं और कोण का अंतर होगा, बाकी सबको सेम होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।